Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Imperial Capital Vijayanagar New Architecture Company. This is the last part of our chapter. अभी तक हमने इस चैप्टर में बात की है विजयनगर की, उसके आर्किटेक्चर की, फोर्टिफिकेशन की, वाटर रिसोर्सेज एंड सो ऑन. आज जो भी हम बात करने वाले हैं इसके स्किल सेंटर की. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट वांट टू से कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड की लेक्चर्स के बारे में लेक्चर सुनने हैं या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटिकल साइंस का लिंक भी दिया गया है. इसके साथ साथ क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो यू कैन, अगर आपको उनकी भी रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से 10 का मटीरियल ले सकते हैं. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है. आप टेलीग्राम चैनल में जाकर भी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से भी ये हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द मैं उस वहाँ पर टेलीग्राम पर अपने नोट्स भी डालने लगी हूँ. अब हम बात करें कि स्केयर सेंटर की, कि विजयनगर में जो धार्मिक स्थान थे वो क्या थे, कौन कौन से ऐसे टेम्पल्स थे या रिलीजियस प्लेसेस थे जो उस समय के फेमस. नॉर्दर्न साइड ऑफ द विजयनगर सिटी इज रॉकी ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा. एक्चुअली जो तुंगभद्रा, हमने ये तो शुरू में पढ़ा था कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे सिचुएटेड है. अब तुंगभद्रा नदी की ही जो विजयनगर का जो नॉर्दर्न एरिया था वो एरिया क्या है, रॉकी. रॉकी का मतलब वहाँ पर हिल्स है, पहाड़ है. और अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन, वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशन है वो हमें क्या बताती हैं कि these hills represented the monkey kingdom of Vali and Sugriva, which were described in the Ramayana. जो रामायण में वाली और सुग्रीव की बात की गई है, वो वाली और सुग्रीव कौन सी किंगडम से बिलोंग करते थे, मंकी किंगडम से. और उस मंकी किंगडम की सुरक्षा, उसको प्रोटेक्शन कौन देते थे, ये जो रॉकी एरिया है, ये जो ये हिल्स थी यहाँ पर. देन इंस्क्रिप्शंस को जब हम पढ़ते हैं, अभी लेखक को जब हम देखते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं, दैट द विरूपाक्षा टेम्पल वाज द अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ 9th and 10th century. 9th और 10th सेंचुरी का सबसे पुराना अर्लीस्ट जो टेम्पल था वो कौन सा है, विरूपाक्षा टेम्पल. राइट, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ विजयनगर. Then but was greatly enlarged after the establishment of the Vijayanagar kingdom. लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाया, इसको मतलब डेवलप किसने किया, जब विजयनगर के राजा यहाँ पर आए, जब विजयनगर किंगडम जो एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद इसको डेवलप किया गया. The choice of the selection of Vijayanagar as a capital was motivated by religious existence of temple of Virupaksha and Pamba Devi. This is motivated its team. अब द चॉइस एंड सिलेक्शन, विजयनगर को ही विजय किंगडम की कैपिटल क्यों चूज किया गया. अगेन यू हैव द क्वेश्चन ऑफ 1 और 2 मार्क्स. इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि मोटिवेटेड बाय द रिलीजियस एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसमें कुछ धार्मिक स्थान थे. मेनली कौन कौन से, दैट वाज विरूपाक्षा एंड पंपा देवी. जो पंपा देवी का टेम्पल था और जो विरूपाक्षा का टेम्पल था, इसकी वजह से ही इसको जो है एज ए कैपिटल सिटी चूज किया गया. All the royal orders were in Kannada script and signed श्री विरूपाक्षा. उस समय में राजा जो भी ऑर्डर्स देते थे, किसी भी तरह का कुछ भी लिख कर देते थे, तो नीचे जो है साइन किस नाम से होते थे, दैट वाज श्री विरूपाक्षा. और कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्क्रिप्ट पे यूज करते थे, कन्नड़ स्क्रिप्ट का. राइट, कन्नड़ लिपि का. अब ये श्री विरूपाक्षा के सिग्नेचर करने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को जो है किसकी प्रोटेक्शन में मानते थे, विरूपाक्षा की शरण में, या उनका ब्लेसिंग्स जो है वो ये मानते थे कि उन्हीं के द्वारा मुझे उनको आगे जो है वो फॉलो कर रहे हैं. देन रूलर्स ऑफ किंगडम पॉइंटेड देयर क्लोज रिलेशन विद गॉड्स. इस तरीके से श्री विरूपाक्षा लिखकर वो ये कहते थे, ये प्रूव करना चाहते थे कि देवताओं के साथ उनके संबंध कितने अच्छे. They use the title as Hindu Sultanra. It was conversation of Arabic term Sultan. अब वो लोग अपने लिए एक टाइटल बताते थे, वो अपने को राजा नहीं कहते थे, क्या बोलते थे, they use the title as Hindu Sultanra. हिंदू सुतंत्रा का जो है ये अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, अरेबिक नाम में इसका मीनिंग क्या है, that means सुल्तान. Then this is about the Virupaksha and Pamba Devi temple. अब बात आती है इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है गोपुरम्स एंड मंडप्स. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार गोपुरम या मंडप के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. अब गोपुरम क्या थी, न्यू फीचर्स वर क्लियर इन द टेम्पल आर्किटेक्चर.
चैप्टर। अब उस समय में गोपुरम क्या था कि जो बड़े बड़े मंदिर थे, आज भी अगर आप तमिल साइड या मद्रास में साउथ में जाते हैं तो जो भी टेम्पल्स होते हैं आप देखोगे वो टेम्पल बहुत ऊंचे ऊंचे बने होते हैं और उनका जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल छोटा यहाँ होता है। यहाँ ये ऊपर जो सारा है यहाँ पर कितनी तरह के पिलर्स और यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स किसी न किसी की देवी देवता इन सब की बनाई हुई, राइट। तो ये जो पूरा ये ऊंचा बनाया गया ये क्या है, दैट इज गोपुरम, राइट। यानी जो टेम्पल का एंट्रेंस गेट है उसको क्या बोला जाता था, गोपुरम। देन ऑल दिस वर सिंबल ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी, ये सारे क्या दिखाते थे, इंपीरियल अथॉरिटी को शो करते थे। द रॉयल गोपुरम एंड द रॉयल गेटवेज आर गुड एग्जाम्पल। ये जो गोपुरम था और ये जो गेट बनाए हुए थे एंटर करने के लिए ये क्या थे, ये रॉयलिटी थी या उनका एक रॉयल जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कृष्णदेव रॉय built the hall in front of the main temple विरूपाक्षा to mark his accession। अपनी accession को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए कृष्णदेव रॉय ने एक टेम्पल जो विरूपाक्षा टेम्पल था उसको बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट बनवाया था, उसको क्या किस नाम से जाते हैं, गोपुरम। It was decorated with delicately carved pillars। ये जो है किससे डेकोरेटेड है, अगर हम देखते अगर आप नेट पे जाकर सर्च करेंगे विरूपाक्षा टेम्पल की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यू विल सी कि उसमें जो है इस तरह से पिलर्स बने हुए हैं, वो जो है ऐसे पिलर्स बने हुए और पिलर्स के ऊपर खड़े हैं और इन पिलर्स के ऊपर भी बहुत सारे देवी देवताओं की पिक्चर्स बनी थी, राइट। और he is also credited to construct the ईस्टर्न गोपुरम। ईस्टर्न गोपुरम को कंस्ट्रक्ट करने का जो क्रेडिट है वो भी किसको जाता है, कृष्णदेव रॉय। The hall of the temple was used for several purpose। अब जो इस विरूपाक्षा टेम्पल का जो हॉल था बड़ा था उसको कई तरीकों से यूज किया जाता था। अगेन इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब कैसे उसको यूज करते थे, इन सम स्पेसेस एंड इमेजेस ऑफ गॉड्स वर प्लेस्ड। एक एरिया ऐसा था, कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ देवताओं की पिक्चर्स लगी हुई थी। Except that in some places the images of God were placed, witnessed social programs of music, dance, drama, etc। इसके अलावा अगर हम इन पिक्चर्स को जो गॉड्स वगैरह की लगाई थी पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर म्यूजिक, डांस, ड्रामा ये सारे स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए जाते थे स्पेशल ओकेजन्स पर। अदर हॉल्स जो दूसरे हॉल थे यूज टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ डाइटीज, जब देवताओं की शादी वगैरह रचानी होती थी तो उनको दिखाने के लिए एक और हॉल थे जहाँ वो करवाई जाती थी। एक्सेप्ट सम ऑफ देम मेंट फॉर डाइटीज टू स्विंग इन, कुछ ऐसे थे जहाँ पर देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था। देन अनदर टेम्पल, तो बात हो गई विरूपाक्षा टेम्पल। अब हम बात कर विरूपाक्षा टेम्पल पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको ये सारा लिखना होगा कि विरूपाक्षा टेम्पल क्या है, गोपुरम कैसे बना, कब ये बना और किसने इसको एलेबोरेट किया, राइट। और इसका जो हॉल है वो कहाँ किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। देन इसके अलावा अनदर टेम्पल वाज नोन एज विठल, जो दूसरा एक और टेम्पल है दैट इज विठल टेम्पल। मेन डाइटी वाज विठल एंड इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। उसमें जो मेन देवता है वो विठल है और जिनको किसका रूप माना जाता है, भगवान विष्णु का। यूजुअली वर्शिप इन महाराष्ट्र, इनको इनकी पूजा ज्यादातर कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र। द मेन फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज द चाराइट्स स्ट्रीट विच वाज स्प्रेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे मेन फीचर इसकी क्या है, रथ बने हुए, राइट। रथ बने हुए, चाराइट्स बने हुए और वो रथ क्या है, सीधी एक लाइन में लगातार बने हुए हैं। These streets were made with stone slabs। अब वो जो स्ट्रीट्स बनाई गई है जहाँ पर ये रथ खड़े हैं वो किससे बनी हुई, स्टोन की स्लैब से, स्टोन के बड़े बड़े पत्थर से। All these were lined up with supported pavilions where the merchants set up their shops। वहाँ के जो pavilions थे वो कहने वाले थे उनकी सपोर्ट, वहाँ के रहने वाले जो निवासी थे लोग थे उनकी सपोर्ट से इन्हें बनाया गया और ये वो स्थान था where the merchants, इस जगह पर इन स्ट्रीट्स में जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी, राइट। ये हमने किसके बारे में बात की, रिगार्डिंग द विठल टेम्पल। लास्ट टॉपिक, प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स की किस तरीके से इनको प्लॉट किया गया था, कैसे ये बनाए गए थे।
Information from the visitors' accounts and inscription and basic survey done by Mackenzie. It's very important name. इसके Mackenzie के सर्वे पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है. Work together for information. अब सारी इनके कैंपस से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड या जो ये प्लेसेस थे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है जो वहाँ पर विजिटर्स के अकाउंट्स है, जो कभी जिन्होंने विजिट किया उनके द्वारा लिखा हो. इसके अलावा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है, सर्वे से, और जो मेन है दैट इज सर्वे डन बाय मैकेंजी. सब चीज़ों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसी के आधार पर हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इसके बारे में कि इनके प्लॉट, इनका जो वाटर रिसोर्सेज कैसे थे, टेम्पल्स किस तरीके से थे, शहर कैसे थे, वो सारी चीज़ें, बाजार किस टाइप से, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली. Then Hampi was mentioned as a site of national importance in 1978. हम्पी जो है नेशनल इम्पोर्टेंट साइट के रूप में कब माना गया इसको? 1978 में. ये आपका वन मार्क क्वेश्चन है कि व्हेन हम्पी वाज मेंशन्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. तो कब इसको माना गया? 1978. In 1980, an important task was started to collect the evidence of material remains of Vijayanagar in detail. 1980 में एक इम्पोर्टेंट टास्क शुरू किया गया, इम्पोर्टेंट काम शुरू किया गया. वो कौन सा था? कि विजयनगर की जो रिमेन्स हैं, जो बचे कुछ उसके कुछ अवशेष हैं, उनको इकट्ठा करना, उसका मटेरियल इकट्ठा करना. The entire area was divided into set of 25 spheres. अब जितना भी विजयनगर का एरिया था उसको क्या किया गया? सपोज मान लीजिए दिस वन इज द एरिया ऑफ विजयनगर. ये पूरा एक विजयनगर का एरिया है. तो इसको 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया. 25 जो के स्क्वायर्स बना, राइट, पूरे एरिया. अब इन 25 स्क्वायर्स को क्या किया गया? Each of them was designed with the help of alphabet. इसमें हर स्क्वायर को जैसे A, B, C, D, E, F and so on, हर एक स्क्वायर को एक अल्फाबेट का नाम दिया. स्क्वायर A, स्क्वायर B, स्क्वायर D and so on. राइट. अब ये 25 स्क्वायर्स. Then after that further this unit was also divided into subgroups. अब ये जो एक पूरा ये A स्क्वायर है, इसको फिर आगे और छोटे सब ग्रुप्स में बांट दिया. अब इस ग्रुप को इसको फिर से छोटे और एंड इसको फिर से और आगे छोटी यूनिट में डिवाइड किया गया. तो इस तरीके से हर यूनिट को, हर स्क्वायर को और छोटी मतलब बड़ी से छोटी यूनिट्स में डिवाइड करके इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ली. राइट. अब फर्दर this unit was also divided into subgroups. John M. Fries, George Michel and M.S. Nagaraja Rao. ये क्या है? इम्पोर्टेंट इनके नाम है ये, उनके जिन्होंने इसमें ये सर्वे किया था और इनके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली. मेंशन, उन्होंने अपने सर्वे के बेस पर क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या चीज नोट की? That in our study these monuments of Vijayanagar we have to imagine. हमने इमेजिनेशन के तौर पर ये सारा चीजें, ये सारा रिजल्ट निकाला कि जो भी वहाँ से हमें अवशेष मिले, जो भी उनके थोड़ा बहुत रिमेन्स मिले, उसके आधार पर हमने इमेजिन किया कि द होल सीरीज ऑफ वैनिश वुडन एलिमेंट्स, जितनी भी हमारी इमेजिनेशन है कि इस तरह के टेम्पल्स होंगे, इस तरह का उनका प्लेसेस होगा, ऑडियंस हॉल होगा, इसके अलावा महानवी डिब्बा, जितनी भी हमने बातें की, वो सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट वो हमें कहाँ से, किस आधार पर ये लगाया गया, इमेजिन किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ वैनिश वुडन एलिमेंट्स, जो लकड़ी के एलिमेंट्स वहाँ पर मिले, कॉलम्स मिले, ब्रैकेट्स मिले, बीम्स क्या होते हैं? लकड़ी के बड़े बड़े जो बड़े जैसे एक पेड़ पूरा है, पेड़ का जो स्टैम्प होता है पूरा बड़ा और इतना मोटा, उसको छतों के ऊपर या किसी भी चीज़ में बीम के रूप में यूज करते हैं कि वहां से वो चीज फिर नीचे नहीं गिरती, उसके ऊपर आगे और प्लेटफॉर्म पर रह जाता है. देन सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग केव्स, टावर्स इज डेकोरेटेड विद प्लास्टर. अब जो उनके टावर्स वगैरह थे जो बड़े बड़े, वो किससे डेकोरेट किए हुए थे? वो डेकोरेट किए हुए प्लास्टर्स के द्वारा, और मे भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ब्राइट कलर से पेंट भी किया गया. राइट. तो ये सारे जो हमें वुडन एलिमेंट्स मिले, ब्रैकेट्स मिले, बीम्स मिली, सीलिंग्स मिली, इन सारी चीज़ों से हमने ये अंदाज़ा लगाया, इमेजिन किया. ये कौन बोल रहा है? दीज आर द वर्ड्स ऑफ दीज थ्री. राइट. इन
तीनों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इनका ये कहना था कि इसके आधार पर ये अंदाजा लगाया गया कि उस समय में विजयनगर कैसा था, किस तरीके से वहाँ लोग रहते होंगे, किस तरीके के वहाँ पर टेम्पल्स होंगे, प्लेसेस इस टाइप के, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर imperial capital Vijayanagar. Hopefully it's clear to you. Still, if you have any problem, you can go to the comment section, write your problems, I will try to solve them. Thank you.